ऑल राइट। जी, तो अब न्यू सर्विस जो शुरू करनी है वो एना जो है वो क्रिस को ईमेल कर रही है क्या कि वी नीड टू चेंज फ्रॉम ओनली ऑफरिंग टैक्सी सर्विसेज टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट फॉर टूरिस्ट, यानी कि हम सिर्फ यही सर्विस दे रहे हैं टैक्सी की। तो हमें क्या करना है कि सेवरल ऑफ द अदर लोकल टैक्सी बिजनेसेस ऑलरेडी ऑफर एडिशनल सर्विसेज, वो तो इसके अलावा भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो कहते हैं आई थिंक वी शुड स्टार्ट टू ऑफर डे ट्रिप्स फॉर टूरिस्ट एज वेल। ये क्या होता है डे ट्रिप्स? ये वही है कि आपको आज भी हमने, जैसे कि आप अगर नारायण कागान गए हुए हैं और जी आज हमने वो लुलू सर झील देखनी है, तो आप आज हम वहां का टूर लगाएंगे, तो ये है डे ट्रिप। तो डे ट्रिप के लिए बुकिंग करते हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं हमें ये भी करना चाहिए एडिशनल, ना कि हम सिर्फ टूरिस्ट को होटल से सिर्फ छोड़ें क्या कहते हैं उधर एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट से होटल, उससे पैसे ज्यादा नहीं बनेंगे। जब आप टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हो तो ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा होता है, पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो वो ये कह रहे हैं। अच्छा, एडिशनल सर्विसेज जो वो कह रहे हैं, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो और भी बहुत सी होती हैं। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, जो स्कूल टाइम में टैक्सी चलाना चाह रहे हैं और बच्चों को जो पिकअप देना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। ऑफिस टाइम है, वो भी हो सकता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर नाइट में भी चलाई जा सकती है, पर तो बहुत सी सर्विसेज हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम डे ट्रिप जो है ना वो करेंगे। तो वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिमांड फ्रॉम टूरिस्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ डे ट्रिप्स वुड बी मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अच्छा, वी कुड ऑल्सो ऑफर टैक्सी सर्विसेज टू लोकल पीपल मेनी ऑफ whom आर इन द ओल्डर एज ग्रुप्स एंड नो लॉन्गर विश टू ड्राइव। ये भी उन्होंने कहा कि हम ये भी करते हैं, बूढ़े लोगों को जो नहीं, जिन्होंने 16 साल पे लाना है, वो भी टैक्सी पे ही जाएंगे क्योंकि उनको गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। ये दो ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, सही हो गई बात। अब either option will be better than just offering one service and would help us to survive the recession। यानी कि वो अभी फंसे पड़े हैं, उनकी अगर फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही, इसका मतलब है लॉस हो रहा है ना भाई। देखो ना, कॉस्ट नहीं कवर हो रही तो लॉस हो रहा है, और क्या है। तो रिसेशन में लॉस चल रहा है उनका, 5 साल प्रॉफिट था, अब लॉस हो रहा है, लिखा नहीं हुआ लॉस, लेकिन अंडरस्टूड है कि फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो लॉस है। तो अब उनको और सर्विसेज देनी पड़ेंगी ताकि वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आए, क्योंकि वो एक सर्विस से प्रॉफिट नहीं आ रहा उनको, क्योंकि रिसेशन चल रहा है। अच्छा, अब मैं चल रहा हूं अपने आंसर की तरफ, अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं सवाल पहले आपको दिखाता हूं, आपको बॉटम पे नजर आ रहा होगा। सवाल है एक्सप्लेन 2 reasons व्हाई कैट इज एट रिस्क ऑफ फेलिंग। ठीक है, अब 2 रीजन बताने हैं। आगे क्या लिखा है मैंने, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर नॉलेज के, 2 एप्लीकेशन के, 4 एनालिसिस। अच्छा, अब आपने ना, अगर आप पीछे पेपर देखोगे ना 2020 से पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना। मार्क्स स्कीम में पहले 8 नंबर में 4 नंबर एप्लीकेशन के हुआ करते थे। तो आपने याद रखना है, जो लेटेस्ट पैटर्न है जो, उसको फॉलो करना है। आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है। तो पुराने मार्क्स स्कीम को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने तो कहा है जी 2 नंबर एप्लीकेशन के, यहाँ तो 4 दे रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना। तो असल में उन्होंने आपके लिए आसान कर दिया है, 4 एप्लीकेशन के नंबर लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 2 नॉलेज के, 2 एप्लीकेशन के, 4 एनालिसिस के। अच्छा, और 2 रीजन पूछे। ठीक है, इसका मतलब है आपको एनालिसिस 2 जगह करने हैं। आप बात फॉलो कर रहे हो? उसने पूछे हैं 2 रीजन। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं 2 रीजन। इसका मतलब है 2 रीजन है तो आपको 2 एनालिसिस के नंबर मिलेंगे। जब करोगे इधर भी 2 एनालिसिस के नंबर करोगे 2 रीजन में, तभी 4 मिलेंगे ना। चाहिए तो 2 नंबर एनालिसिस के लेने कैसे, अब वो हम देख लेते हैं, मैंने आपको दिखाता हूँ। अब मैं सवाल पे चल रहा हूँ, पूरा सवाल आपको ये एक पार्ट दिखाता हूँ। मैंने लिखा पहले कैश फ्लो प्रॉब्लम। अब कि कैश फ्लो प्रॉब्लम एक इशू है इनका। मैं यहां चलता हूं इसके ऊपर, केस स्टडी में, जो आपको बात बतानी जरूरी है। एक मिनट, ये ना मेरा पेन जरा थोड़ा देख रहा था कि क्या है। अच्छा, एक मिनट, ये ना गलती से मैंने ऐड कर दिया एक साहब को, मैं जरा उनको निकाल दूं। जस्ट ए मिनट, ये आमिर साहब कोई आए हैं यहाँ पर। अम, अच्छा चलें, मैं ये ना, ये ओगी के नाम से कौन आ रहा है? ओगी तो कोई नाम ना हुआ ना, तो रिमूव भी करूंगा ना उसको मैं। अच्छा, मैं ऐसे ही देख रहा था कि क्या नाम आ रहे हैं। अच्छा, ये अंबर जाबला, ये कौन है?
नो आइडिया। सर अंबर हमारी क्लास में पढ़ती है वैसे। अंबर का नाम, उसका नाम जाबला है? अंबर बोलो। यस सर, इंस्टाग्राम है अच्छा ऐसी। ये, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, अब देखें जल्दी से। अभी आपको स्क्रीन शेयर हो गई अब, ऑल राइट। अच्छा अब मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था, मैंने लिखा जी कैश सर, हो फ्लो। रही है शो। हाँ हो गई, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा मैं आपको दिखाना अब क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनको जो प्रॉब्लम आई थी ना, कि कह रहे थे फिक्स कॉस्ट जो है ना वो नहीं कवर हो रही है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पे देयर फिक्स कॉस्ट। बहरहाल ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये ठीक है ना, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको प्रॉब्लम चल रही है, वो अपनी कॉस्ट भी नहीं पे कर, लेकिन क्या यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कैश फ्लो प्रॉब्लम इस पूरे पैराग्राफ में कहीं नजर आ रहा है आपको? सिर्फ इंप्रूव कैश फ्लो लिखा है, राइट? ये देखो, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं लिखा, राइट? इसका मतलब है कि जब मैं कैश फ्लो प्रॉब्लम का वर्ड लिखूंगा तो ये वर्ड केस के अंदर मौजूद नहीं है, कैश फ्लो प्रॉब्लम की बात कर, तो इसका मतलब है ये नॉलेज के नंबर मिलेंगे। अगर कैश फ्लो प्रॉब्लम का वर्ड केस स्टडी में लिखा होता और मैं उसको रीजन 1 की जगह पर लिख देता तो मुझे नंबर नहीं मिलने थे। किसके? नॉलेज के, क्योंकि रीजन 1 में नॉलेज का नंबर मिलना है। तो ये आपने जहन में रखना है। तो आपके सर फिर हम पॉइंट कैसे बनाएं? पॉइंट आपने केस स्टडी से बनाना है। आई रिपीट, पॉइंट केस स्टडी से बनाना है, लेकिन उसको आपने एज इट इज नहीं लिखना, उसको आपने अपने वर्ड में, जैसे मैंने कैश फ्लो प्रॉब्लम लिख दिया है, तो वो आप कोई और वर्ड इस्तेमाल करें ताकि वो एप्लीकेशन सर ना लगे। क्वेश्चन है जी सर, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम कहाँ लिखा हुआ है केस स्टडी में? नहीं लिखा हुआ, यही तो बता रहा हूँ। केस स्टडी में सिर्फ ये लिखा है इंप्रूव कैश फ्लो, ये देखो आ रहा है नजर, नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं सर। क्या ये मैंने सर्कल तो किया आपके सामने, ये क्या है? जी सर, आप नजर आया। हाँ, तो क्या, तो इंप्रूव कैश फ्लो लिखा है लेकिन कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है मैं कैश फ्लो प्रॉब्लम को नॉलेज के पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर यहाँ लिखा होता कैश फ्लो प्रॉब्लम केस के अंदर, तो फिर मैं कैश फ्लो प्रॉब्लम का वर्ड एप्लीकेशन के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकता था, नॉलेज के तौर पे नहीं कर सकता था, मुझे कुछ और करना पड़ता था। अच्छा, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, तो मुझे नॉलेज का एक नंबर मिल गया, ठीक है, मैंने के लिखा हुआ है, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। अच्छा अब आगे मैं चल रहा हूँ। As CAT's revenue from taxi services have gone down, that made it difficult for CAT to pay expenses. ये मैंने आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? एनालिसिस। मैं बता रहा हूं कि कैश फ्लो प्रॉब्लम कैसे हो रही है, इसी को बोलते हैं ना एनालिसिस। डेवलपमेंट क्या होती है? क्या खोलना है? कि ये कैसे हो रहा है। अरे भाई माइक अच्छा को बंद ठीक रखो भाई। है। यार आप लोग क्या माइक को बंद क्यों नहीं रख रहे? अच्छा अब ये जो मैंने, अच्छा ये तो हो गया ना जी हमारे पास नॉलेज, ये वाला, नहीं यार, ये नॉलेज हो गया। अब ये जो मैं आगे लिखा है ये सारे का सारा ये है एनालिसिस। और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूँ कैश फ्लो प्रॉब्लम क्यों होगी। तो मैंने लिखा जी कि भाई टैक्सी सर्विसेज से अब रेवेन्यू नहीं आ रहा इतना, जिससे वो एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहा। अच्छा अब मैंने ना फिक्स कॉस्ट का नहीं वर्ड इस्तेमाल किया, आपके सामने है, क्योंकि मैं अभी एप्लीकेशन अलग से शो करना चाह रहा था। फिक्स कॉस्ट एक्सपेंस को ही बोलते हैं वैसे। अच्छा मैंने आगे क्या लिखा है, वो नहीं पे कर पा रहा, टैक्सी सर्विसेज से रेवेन्यू नहीं आ रहा, क्यों? कि ये तो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिड्यूस नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग कंट्रीज। ये क्या है? अब गौर करो, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग कंट्रीज, क्योंकि कंट्रीज में टूरिस्ट नहीं आ रहे इसलिए रेवेन्यू नहीं आ रहा। लेकिन अब आप गौर करो यहाँ पर ये लिखी हुई है बात, तो मैंने लिखी हुई बात को यहाँ से उठाया। कहाँ लिखा हुआ ये देखो, मैं आपको कलर दूसरा कर देता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है फॉल इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री। जो ग्रीन से मैंने किया है, ये मैंने एज एन एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लिया है अपनी डेवलपमेंट में। मैंने आपको P1 में भी बताया था कि एप्लीकेशन कोई अलग से चीज नहीं होती। आप अपने पॉइंट को डेवलप करते हुए आपने बीच में केस की इंफॉर्मेशन को यूज करना है, सिंपल इज दैट। अच्छा अब मैंने यहाँ पे ना, आप गौर करो, मैंने लिखा है एनालिसिस 1, यानी कि मुझे यहाँ पर एनालिसिस का सिर्फ एक नंबर मिला है अभी तक, क्योंकि मैंने बताया है कि भाई रेवेन्यू जो है वो अब नहीं आ रहा। फिर मैंने केस को इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया, क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो विजिट ही नहीं कर रहे कंट्रीज की। अच्छा, तो उससे होगा क्या अब आगे? एज अ रिजल्ट बिजनेस वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं पे करने ड्यू टू कैश फ्लो प्रॉब्लम, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। एज फिक्स कॉस्ट हैज टू बी पेड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो पे करनी ही होती है, कॉजिंग कैट टू फेल। मैं एंड तक गया क्योंकि सवाल यही है कि वो रिस्क ऑफ फेलिंग क्यों है, तो मैं वहां तक लेकर गया। तो ये मेरा हो गया एनालिसिस नंबर 2। अब मुझे 2 नंबर एनालिसिस के मिल गए और एप्लीकेशन का नंबर मिल गया। यहाँ मैंने एप्लीकेशन का नंबर लिया, 1 नंबर यहाँ मिल गया। तो देखो 1 2 1 नंबर यहाँ से मिल गया, 3 और 4 नंबर पूरे आ गए। अब आप गौर करो तो मेरी जो स्पेस है, मैंने तो स्पेस सारी इस्तेमाल ही नहीं की, ना करो। दोबारा बता रहा हूं, आपने एग्जामिनर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको मीट करना है, सिंपल इज दैट। आपने नॉलेज ले ली, एप्लीकेशन ले ली, एनालिसिस ले लिया, फाइन। लेकिन एनालिसिस आपने ये 2 जगह मैंने इस्तेमाल किया है। मतलब 2 जगह इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई अलग से बात की है, अपने पॉइंट को ज्यादा डेवलप करना। जैसे इकोनॉमिक्स में नहीं करते, मैं कहता हूँ ज्यादा कनेक्शन बनाओ, एंड तक जाओ, ये वही बात है। तो मैं उसी को आगे कैरी करना है, आगे लेके जाए। अच्छा, इसी तरह आप आगे देखो दूसरे में, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिख दिया जी रिसेशन यहाँ पर। अच्छा, रीजन 2, अब आप यहाँ गौर करो, मैं आपको बताना है। मैंने लिखा जी रिसेशन एक रीजन है। मैं वापस जाता हूँ उधर ही केस के ऊपर। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो कम है, यहाँ पर हमें रिसेशन का वर्ड नजर आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, रिसेशन। इसका मतलब ये है, जी अब सर। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब है मैं यहाँ पर रिसेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि वहां लिखा हुआ है, वो कहेगा भाई आपने अपनी अकल से क्या इस्तेमाल किया, फिर कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, आप कुछ और ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी, ये कर लें। ये तो वर्ड नहीं लिखा हुआ ना, बात वही है, लेकिन मैंने इसका भी तो वही मतलब होता है। हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी नॉलेज है, आपने सिलेबस से नॉलेज को हेलो इस्तेमाल सर, किया। इसका भी तो वही मतलब होता है। वही बताना चाह रहा हूँ ना कि आपने कहा रिसेशन लिखा है, रिसेशन का मतलब होता है डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब है आपने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल किया है, आपने केस को इस्तेमाल नहीं किया। केस में जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ था रिसेशन, आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। ये किया ना मैंने, मतलब एक ही है। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करते हो या डिफाइन करते हो, इसको एग्जामिनर नॉलेज मानता है। तो ये याद रखें, अगर आप सेम एज इट इज कोई वर्ड उठा लेंगे और उसको लिख देंगे जो केस स्टडी में लिखा हुआ है, तो आपको नॉलेज का नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने लिख दिया, तो हमें 1 नंबर नॉलेज का तो मिल गया आसानी से। अब आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, कैट did not spread its risk as it only offered one type of taxi service, that is catering tourists only, whereas several taxi businesses offered additional services। ये हमने पढ़ा था, आपको पता है ये लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ देख लो, जी मैंने सर। क्या किया, मैंने इस दफा स्टार्ट ही उससे कर दिया। मैंने इस दफा स्टार्ट ही किससे किया, एप्लीकेशन से। और वो कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जी, ये देखिए, सेवरल ऑफ द अदर लोकल टैक्सी ये एडिशनल, ये वो एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ से कर लिया, जहाँ से मर्जी कर लें आप, और सारी इन्फॉर्मेशन तो अपने इस्तेमाल करनी भी नहीं है। मैं वापस आ गया। इसका मतलब है कि ये है हमारे लिए एप्लीकेशन, तो हमें एप्लीकेशन का यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है। लेकिन आगे लेके तो चलना है ना इसको हमने, मतलब ठीक है, डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी था, तो अब मैंने कहा कि कैट जो है ना, उसने रिस्क स्प्रेड नहीं किया होता। रिस्क स्प्रेड नहीं करने का क्या मतलब है कि भाई वो हैवीली डिपेंडेंट था एक टाइप ऑफ टैक्सी सर्विस पे, और जबकि बाकी जो है वो दूसरी सर्विसेज भी दे रहे थे। अच्छा, आगे मैं अपने एप्लीकेशन तो बता दी, लेकिन एप्लीकेशन खाली लिखने का फायदा नहीं जब तक मैं डेवलप नहीं करूंगा। आगे मैं क्या कह रहा हूँ, सो दे हैव अ लार्जर कस्टमर बेस कंपेयर टू कैट एंड कैन स्टिल सर्वाइव इन टफ टाइम्स। देखा, अब मैंने जोड़ दिया उसके साथ, डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी के साथ ना, रिसेशन के साथ, कि उन वो चूंकि एक से ज्यादा सर्विसेज देते थे, इसलिए अगर वो मुश्किल वक्त भी आया, रिसेशन भी आया, तो वो मैनेज करते रहे, वो सरवाइव करते रहे। लेकिन कैट नहीं कर सकते। ये है, मैंने क्या लिखा, एनालिसिस 1, 1 नंबर यहाँ मिल गया। एक मैंने बता दिया कि भाई वो, उसको क्या रिस्क है, वो क्यों फेल होगा, या चांसेस है कि वो एक ही टैक्सी सर्विस पे
रिलाई करता है, और जब टफ टाइम आता है तो एक चीज पर रिलाई करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। अच्छा, आगे मैं क्या कह रहा हूँ, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द सेड रीजन इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन वाज ह्यूज ऑन कैट्स रेवेन्यू कंपेयर टू अदर टैक्सी सर्विस बिजनेस। तो वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा आ गया, क्या आया, लॉस। एज अ रिजल्ट कैट इज सफरिंग लॉसेस एंड एट द ब्रिंक ऑफ फेलियर अनलेस दे स्टार्ट ऑफरिंग एडिशनल सर्विसेज। ये मैंने लिख दिया साथ कि अगर वो नई सर्विसेज नहीं देंगे, अगर तो देंगे तो बच जाएंगे, वरना उनका फेल होना पक्का है, वो फेल ही हो जाएंगे। अच्छा, बस में गौर करो, जब आप एनालिसिस करते हैं ना, और आपने एनालिसिस को खींचना होता है एक नंबर और लेने के लिए, तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपसे कहा था कनेक्टिव्स के, जैसे मैं ये सो का वर्ड लिख रहा हूँ, मैं एज ए रिजल्ट का वर्ड लिख रहा हूँ, दैट इज व्हाई ये एग्जामिनर को सिग्नल करता है कि आप अपने पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं एंड यू आर इनटू योर एनालिसिस। तो वो फिर आप तवज्जो देता है कि अच्छा बच्चे ने एनालिसिस किया हुआ है, आपको नंबर देता है। तो एक नंबर यहाँ से मिल गया आपको, तो एक नंबर, और एक नंबर यहाँ नॉलेज का मिल गया, तो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पर भी मिल गए, 8 नंबर पूरे के पूरे आसानी से आ गए। तो ये आपने, अच्छा अब आप गौर करो, मैंने 2 तरीकों से किया है खुद से। एक में मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया एनालिसिस से। आप गौर करो, पहली लाइन यहाँ पर, एक मिनट में रेडी रखता हूँ इसे। स्टार्ट मैंने एनालिसिस से किया, ठीक है, फिर बीच में मैंने एप्लीकेशन इस्तेमाल की, और उसके बाद दोबारा उसी एनालिसिस को कंटिन्यू करता गया, और एनालिसिस 2 मेरा पूरा हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन से स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट मैंने किया एप्लीकेशन से, फिर उसको डेवलप करने के लिए मैंने एनालिसिस किया पहला, और उसको फर्दर मैंने और डेवलप किया, इसको बोलते हैं फर्दर एनालिसिस। तो और डेवलप करके मैंने दूसरा नंबर भी गेन कर लिया, मजीद उसको कनेक्ट किया और खींचा, अच्छा ड्रैग किया। अब हम आ जाते हैं जी 12 नंबर के क्वेश्चन में। तो 12 नंबर के सवाल में आप देख लें जल्दी से कि 12 नंबर में क्या होता है, आपको ये बता दूं मैं क्लैरिटी से, क्योंकि ये क्लैरिटी मार्क्स की में भी नहीं दी होती। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपके पास 2 नंबर नॉलेज के दिए जाते हैं, इनफैक्ट 2 नहीं, आप 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, मैं अभी आपको ना समझा भी दूंगा। इस केस में मैं 3 ही कर रहा हूं, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है जी, 3 मैं पिक कर लूं, 3 नंबर नॉलेज, ठीक है, 2 नंबर एप्लीकेशन के, और उसके बाद 5 नंबर यहीं पे हमारे पास हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर एवेल्यूशन के भी होते हैं, और 3 नंबर हमारे पास एनालिसिस के भी हैं, 3 नंबर एनालिसिस के और 4 नंबर एवेल्यूशन, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में सेगमेंट बने हुए हैं, जिस तरह के यहाँ बने हुए हैं, आमिर, सैमुअल, बिलाल, ठीक है, फिर नीचे तो रिकमेंडेशन है ना, रिकमेंडेशन में नॉलेज नहीं शो करनी होती। नॉलेज कहाँ शो करनी होती है, नॉलेज शो करनी होती है बॉडी में, यानी कि एवेल्यूशन से पहले पहले। तो 3 सेगमेंट है, तो 3 नंबर नॉलेज के, यानी कि 3 जगह आप नॉलेज शो करेंगे, तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन कोई सी 2 जगह, ठीक है, 2 नंबर है ना, मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि आप थ्रू आउट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, अभी मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब कहने को एप्लीकेशन के 2 नंबर हैं, लेकिन आपने याद रखना है जो एवेल्यूशन के 4 नंबर है ना, ये भूलना नहीं है। एवेल्यूशन के 4 नंबर तब मिलते हैं जब ये भी इन कॉन्टेक्स्ट होता है, ये नहीं भूलना। और इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आपको एवेल्यूशन में भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। इसका मतलब है एप्लीकेशन के खाली 2 नंबर नहीं है, एप्लीकेशन जो है वो आपकी वैल्यूएशन के नंबर में शामिल भी हो गई है। कहने को एप्लीकेशन के 2 हैं, वो बॉडी की बात कर रहे हैं ना, कि बॉडी में आपने कहीं 2 जगह एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। मैं तो चाहूंगा कि आप थ्रू आउट एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, अगर 3 सेगमेंट है तो 3 जगह इस्तेमाल करें, ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए। लेकिन ये याद रखना है कि तो एप्लीकेशन मतलब का पूरा रोल क्वेश्चन ज्यादातर एप्लीकेशन और एनालिसिस के ऊपर मैटर करता है। बिल्कुल करता है, और आप एप्लीकेशन वैल्यूएशन में भी शो करनी है। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ यही चीज, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, अगर ये सेगमेंट कम हो, मतलब आपको 12 का ऐसे भी होता है कि आपको ये 1, 2, 3 और चौथा सेगमेंट दिया हुआ है रिकमेंडेशन का, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 सेगमेंट की ही दिए जाएं, सिर्फ 3, यानी कि रिकमेंडेशन को मिलाकर 3 सेगमेंट। अगर ऐसे होगा तो उस केस में नॉलेज के नंबर फिर भाई 2 रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब है ही 2 सेगमेंट, एप्लीकेशन के 2 ही रहेंगे, और एनालिसिस के नंबर फिर 4 हो जाएंगे। ये आपने याद रखनी है बात, यानी कि अब आपको ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी।
क्योंकि अगर फर्ज किया वो आमिर और सैमुअल ही देते हैं, उन्होंने बिलाल नहीं दिया हुआ, तो रिकमेंडेशन आ गई साथ ही, ये ध्यान में रखनी बात आप। अच्छा, और आगे एवल्यूशन के नंबर जो है वो आपके 4 ही रहेंगे। तो ये फर्क आपने जेहन में रखना है कि कितने सेगमेंट हैं 12 वाले में, 4 हैं कि 3 हैं। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करते हैं। सवाल क्या है जी? रेफरिंग टू अपेंडिक्स 1 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू कैट 3 एम्प्लॉइज, which employee should Chris and Anna make redundant? Justify your answer. अच्छा, पहली बात, पहली टिप ध्यान में रखना है, रखनी है आपने। आपने जब ऑप्शंस की बात करनी है तो बॉडी में ऑप्शंस को कंपेयर नहीं करना। याद रखना ये कि ये उससे अच्छा है, ये बुरा है, बिल्कुल नहीं करना। ये कंपैरिजन हमेशा होता है एवेल्यूएशन में। यानी कि ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये सिर्फ एवेल्यूएशन के लिए है, आपने याद रखना है। इसका आपकी बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके एनालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है जो आप एवल्यूशन से पहले करेंगे। इसका ताल्लुक जब विच एम्प्लॉय जब आपने बताना है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये एवल्यूशन। अच्छा, तो 12 में जो आखिरी लाइन होती है ना, वो एवल्यूशन के लिए ही होती है। अच्छा, तो आपने क्या कंपैरिजन नहीं करना एवल्यूशन से पहले। अच्छा, अब मैं पढ़ता हूं। मैंने लिखा है जी, ही कैन हेल्प कैट टू रिड्यूस कॉस्ट। ये मैंने क्या किया, नॉलेज शो कर दी। मैं वापस चलता हूँ केस स्टडी के ऊपर, जरा गौर करो। किधर गए जी वो साहब 3 किधर है, ये आ गए। ठीक है, अब आप गौर करो, मैंने आपको बताया भी है, मैंने लिखा हुआ है, ऐसे मैंने पहले लिख दिया। ये देखो, आमिर जो है वो कॉस्ट आमिर की कम क्यों पड़ रही है? क्योंकि आमिर टैक्सी को खुद ही रिपेयर कर सकता है। देखा, मैंने यहाँ पे चूंकि पहले पॉइंट निकाल के रखा हुआ था, मुझे ढूंढना ही नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है, लिख दो। तो मैंने यहाँ जो लिख रहा हूँ कि ही कैन हेल्प कैट टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने ये क्या है, ये नॉलेज है। क्या वहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस्ट कम है? नहीं लिखा। कहीं लिखा है कि आमिर के रखने से कॉस्ट कम होगी? नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो आपने ये पॉइंट खुद बनाना है। जब आप पॉइंट खुद बनाते हैं वो नॉलेज होती है, जब आप पॉइंट केस से लेते हैं तो वो एप्लीकेशन बनेगी। ये याद रखिएगा। तो यहाँ नहीं लिखा, मैंने बना लिया कि यार टैक्सी खुद रिपेयर करेगा तो कॉस्ट तो कम होगी, मैकेनिक पे नहीं जाना पड़ेगा, वर्कशॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। मैंने खुद बना लिया, मैंने लिख दिया कैट टू रिड्यूस कॉस्ट, ही कैन हेल्प कैट टू रिड्यूस कॉस्ट। ये नॉलेज का नंबर 1 मिल गया। आगे मैं अब डेवलप करूंगा कि भाई क्यों कॉस्ट कम होगी। एज ही कैन रिपेयर द टैक्सी इन केस ऑफ ब्रेक डाउन। अब ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखो, कैन रिपेयर द टैक्सी इफ ब्रेक डाउन आ रहा है। तो ये चूंकि यहाँ लिखी हुई है, तो ये क्या है, ये है, कोई बताएगा क्या है ये? मैंने जो यहाँ लिखा है ये है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है। जी, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन, सर बिल्कुल एप्लीकेशन है। अच्छा, फिर आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जैसे बताया एनालिसिस करना होता है तो आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेंस एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ मैकेनिक कैन बी सेव्ड। अब आप गौर करो जरा, मैंने इसमें नॉलेज भी शो किया हुआ है, ठीक है, के वाला। मैंने इसमें ये आगे जो हेंस की बात शुरू की है, एनालिसिस भी आ गया। मैंने इसमें एप्लीकेशन भी शो कर दी मैंने आपको। और देखो लाइनें भी कितनी बची हुई हैं। अच्छा, अब मैंने दूसरी साइड पे भी जाना है। दूसरी साइड पे कैसे जाते हैं? हाउ एवर करके। हाउ एवर ही चार्जेस $10 पर आवर। ठीक है, ये कैमरा क्यों खोल रहे हो भाई अली हैदर साहब? आपका कैमरा खुल रहा है। अच्छा, हाउ सर जी एवर, मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। अच्छा, हाउ एवर किधर गए हम? हाँ, ही चार्जेस $10 पर आवर, दैट इज क्वाइट कॉस्टली टू कैट। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है हाउ एवर ही चार्जेस $10। अब आप गौर करो, ये जो मैंने इतनी सी बात की है, कौन सी? ये वाली, ये तो लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वो $10 ले रहा है, ये $10 पर आवर ले रहा है। तो ये नॉलेज नहीं हो सकता ना, ये तो एप्लीकेशन है। तो मैंने भी यही कहा, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन जो आगे मैंने लिखा कि वो चूंकि $10 ले रहा है, इसलिए सर ये, हाँ जी बोले। सर जी जी, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन सर आपको हो रही सर मैंने आपकी यहाँ तुम्हारा स्क्रीन नेट शेयर स्लो नहीं है। हो रही। ज्याद आपकी नेट आवाज जो है तुम्हारा ना वो स्लो है। सही नहीं आ रही है, आपका नेट का मसला चल रहा है भाई मुझे मेरे लग पॉकेट में नेट। सर हो रही है इसकी। रहा है। अच्छा, एनीवे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ना अभी, सुन तो लो, सही मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, दैट इज क्वाइट कॉस्टली, ये नॉलेज है। मैंने कहा कॉस्ट कम, ये कॉस्टली पड़ेगा। अब कॉस्टली पड़ेगा ये लिखा नहीं हुआ, ये नॉलेज है। कॉस्टली क्यों पड़ेगा?
ये मैंने एप्लीकेशन से बताया कि $10 चार्ज कर रहा है, और आगे मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। क्या इफ ही कैरीज आउट मोर जर्नीज, अगर वो ज्यादा जर्नीज लेगा तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। अच्छा, उससे क्या होगा, ये देखो दोबारा वही एनालिसिस शो करने के लिए, एज अ रिजल्ट टोटल कॉस्ट वुड राइज एंड रिड्यूस प्रॉफिट। ये मैंने थोड़ा ज्यादा एनालिसिस कर दिया, लेकिन फिर भी लाइंस बच रही हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने अब आप गौर करो ना, तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस कहीं ज्यादा कर दिया हुआ है, एनालिसिस भी दो जगह किया हुआ है। ठीक है, नॉलेज एक जगह नजर आ रहा है, एप्लीकेशन एक जगह नजर आ रही है। अगर मैं इतना भी कर दूं ना तो मुझे 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 4/12 यहाँ तक मिल जाएंगे। तो सर 2 पॉइंट्स काफी है, मतलब 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस नहीं लिखते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बात सुनो, आपको मैंने अभी ये बताया है कि ये गेम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की नहीं है। ये गेम किस चीज की है, ये गेम है नॉलेज की, एप्लीकेशन की, एनालिसिस की और वैल्यूएशन की। ये ध्यान में रखो। तो अगर आपने एक एडवांटेज शो करके और एक डिसएडवांटेज शो करके इनको शो कर दिया तो बात खत्म होगी ना। अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करोगी, फर्ज किया ज्यादा एडवांटेज लिख रही हो, तो भाई नॉलेज के तो नंबर ही टोटल 3 है या 2 है, तो उससे क्या फायदा अगर आप ज्यादा एडवांटेजेस मेंशन कर दोगी। उससे ये होगा जगह कम हो जाएगी और आप डेवलप नहीं कर पाओगे। कि अभी ना जगह बच क्यों गई, क्योंकि मैंने टाइप किया हुआ है। जब आप हैंड रिटन होगा ना तो वो ज्यादा स्पेस ले लेगी और आपका नीचे तक आ जाएगा। अच्छा, आगे सुनिए अभी। जब आपने जो पहला पॉइंट लिखा है हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट, हाँ तो हाँ, हम अगर एज वी कैन रिपेयर द टैक्सी इन केस ऑफ ब्रेकडाउन की लिख के फिर हम लिखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी लो, रिपेयरिंग कॉस्ट वुड बी लो, ये भी ठीक है, लीडिंग टू हायर ठीक प्रॉफिट है, फॉर द ईयर। ठीक इस है। तरह अगर हम आगे डेवलप कर दें तो फिर ये बेहतर है, ये ऐसे ठीक है? देखो बात सुनो, आप आपने पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करना है, आपकी मर्जी है, नॉलेज से स्टार्ट करना है, आपकी मर्जी है। आपने देखना है नहीं सर, आप नॉलेज से कर दिया। कर बस दिया। आपने जैसे लिखे ना, हेंस एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग मैकेनिक कैन बी सेव्ड की जगह हम हाँ, प्रॉफिट की बात डाल दें कि मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, जिसकी आपकी वजह से बात आपको। सुनो जुबैर, आप सही कह रहे हो। कोशिश करो कि जब आप डेवलपमेंट करें ना तो दोनों की डेवलपमेंट सेम ना करें, मतलब ये कि दोनों को प्रॉफिट पे ना खत्म करें। ये नहीं कह रहा कि गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने वहां पर ठीक है सर। ये बात कर दी कि वो मैकेनिक की कॉस्ट बचेगी, मैंने टोटल प्रॉफिट की बात नहीं की। यहाँ मैंने बात की है कि टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, वहां मैंने ये बात कोई नहीं की। तो इसीलिए जी ये सर। ज्यादा बेहतर इस लिहाज से आप प्रॉफिट की बात कर सकते हो, फिर नीचे ना करना, नीचे कोई और बात कर देना। जी सर। ठीक अच्छा, है सर, ऐसे ही अब वरना आप ओके। और बात और तो चीजें बहुत सी हैं जो आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या कि अगर आपने फायदा बताना है तो आप ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर दो, वो पंक्चुअल है, फ्रेंडली है। आप आपकी मर्जी है, सारे नहीं बताने। यहाँ पर तो 2-3 फायदे बताए हुए हैं आमिर के, आपने एक फायदा पकड़ना है और एक नुकसान पकड़ना है। अच्छा, एक बात और, इस सवाल की स्टेटमेंट पे गौर करो जरा। लिखा हुआ है कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लिखा हुआ है ना। तो आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर ये ना भी लिखा हो कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, खाली कंसिडर का वर्ड भी है, तो आपने प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताने हैं। यहाँ तो वो स्पेसिफाई कर रहा है ना, एक फायदा एक नुकसान। अनलेस कि वो आपको कह दे कंसिडर द एडवांटेजेस, अगर ये कह दिया है, आप डिसएडवांटेज नहीं लिखना। अब आप 2 एडवांटेज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर खाली कंसिडर लिखा है या कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो एक फायदा एक नुकसान। क्योंकि हमने यहाँ नंबर गेम में नहीं जाना, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए एग्जामिनर ने उनको देखना है कि नॉलेज पूरी हो गई। उसने ना, एग्जामिनर ने गिठे नहीं नापनी कि हाँ भाई कितना लंबा लिखा है या कितने पॉइंट लिखे हैं। उसने देखना है नॉलेज, मुझे 3 नंबर की नॉलेज मिल रही है पूरे क्वेश्चन में, 2 नंबर की एप्लीकेशन मुझे नजर आ रही है पूरे क्वेश्चन के अंदर। वो इस तरह पकड़ता है। और वो जब चेक करता है ना पेपर, वो स्टैंप लगाता है। आपने शायद कभी पेपर देखा नहीं, स्टैंप लगाता है ऐप की, जिस तरह मैंने ऐप लिखा है कि ऐप हो गई। अब इसका मतलब है अब वो ऐप नहीं देखेगा, उसे 2 जगह ऐप मिल गई, 2 नंबर मिल गए, अब उसने ऐप देखनी नहीं, अब वो ढूंढेगा एनालिसिस कि मुझे 3 नंबर का मिल जाए एनालिसिस या 4 नंबर का मिल जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे दूसरा क्या है जी सैमुअल का, कि ही इज एबल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, मैंने लिख दिया ही इज एबल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ सैमुअल का, गौर कर लो। क्या सैमुअल के केस में कहीं लिखा हुआ है कि टूरिस्ट अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, मैंने पॉइंट खुद से बनाया इसको देखकर। खुद से कैसे बनाना है यार, खुद से ये नहीं कि आप जो आपकी कोर्स कंटेंट है उसको गौर करना शुरू कर दें। आपने पॉइंट यहीं से पकड़ना है, लेकिन बनाना अपना है, इसको एज इट इज इस्तेमाल नहीं करना। तो मैंने कहाँ से पकड़ा भला, कि मैंने कहा वो अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि उसकी टूरिज्म की क्वालिफिकेशन है, वो गाइड कर सकता है क्लाइंट्स को। टैक्सी सर्विस के अलावा उनको बता भी सकता है अच्छे कौन सी इलाके हैं विजिट करना, स्पॉट्स कौन से हैं, वो रेस्ट वो
क्या कहते हैं, होटल्स कौन से हैं। मैं इस पॉइंट को पकड़ा है लेकिन मैंने लिखा नहीं, मैंने इसको कन्वर्ट किया इसी क्या कि ही इज एबल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है। और मैं अब आगे इसको मैंने डेवलप किया है कैसे, ये मैंने नॉलेज शो कर दिया, राइट। अच्छा, एज ही हैज अ क्वालिफिकेशन इन टूरिज्म, so better able to guide tourists which areas to visit and hotels to stay that suit their needs. एप्लीकेशन, तो यहां से हमें नॉलेज भी आ गई, यहां से हमें अगला जो पॉइंट हमने लिखा है यहाँ से एप्लीकेशन भी आ गई हमें आसानी से। और उसके बाद अच्छा कॉन्सिक्वेंटली, ये मैं चूंकि डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इफेक्ट बता रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंटली मोर टूरिस्ट वुड लाइक टू अवेल दिस टैक्सी सर्विसेज लीडिंग टू हायर सेल्स। Recording in progress. ठीक है जी। अच्छा अब एक बात आपको कि एनालिसिस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, एनालिसिस होता है कॉज, ये आपको ना ए लेवल में भी काम आएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। एग्जामिनर कब कहता है कि बच्चे ने एनालिसिस किया है, जब उसे इफेक्ट नजर आता है। तो इफेक्ट क्या कि भाई वो जब टूरिस्ट को गाइड करेगा अच्छे होटल्स के बारे में, अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। मैंने ये कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है, कॉन्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है, असर। तो मैं इंपैक्ट बता रहा हूं, जब आप इंपैक्ट बताते हैं किसी पॉइंट का, दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस, याद रखना है। तो मैंने कॉन्सिक्वेंटली कहा कि उससे सेल्स बढ़ जाएगी, यही कहा ना, तो ये है एनालिसिस, आपने याद रखना। अच्छा आगे चलते हैं। हाउएवर, जब आपने दूसरी साइड पे जाना हो ना, तो हाउएवर का वर्ड अच्छा होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आप दूसरी साइड भी बता रहे हैं। अच्छा, देयर इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा एक और बात बताता चलूं, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है किस चीज का, अच्छा एग्जामिनर पे ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप दोनों साइड्स लिखते हैं ना, यहाँ तो कहीं कहा हुआ है, जब नहीं कहा होता कि बच्चे को दोनों साइड्स पता है इस पॉइंट की, तो ये अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है इसमें। अच्छा अब आगे, हाउएवर देयर इज अ लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, मैंने लिख दिया। अब ये नॉलेज मैंने शो किया हुआ है, ये है नॉलेज। क्यों, क्योंकि सैमुअल के केस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर लूज हो रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ से कौन से पॉइंट से बनाया कि कस्टमर लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर है, कौन से पॉइंट से बनाया है, कोई बताएगा बच्चा मुझे। सैमुअल का ऐसा कौन सा पॉइंट है। Sir, because सर वो early 9 to 5 है इसलिए। जी जी, सर। वो मैंने बिल्कुल, ये जो मैंने लिखा है स्पेसिफिक टाइम, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही अवेलेबल है, इससे मैंने बना लिया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब देखो, अच्छा, एज सैमुअल इज नॉट अवेलेबल अर्ली मॉर्निंग, सो अर्ली पिकअप फॉर डे ट्रिप इज नॉट पॉसिबल। अब ये एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि ये डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं। गौर करो कहाँ लिखा है ये कि ये कहाँ गया ये, आई थिंक वी शुड, एक मिनट, आई थिंक वी शुड स्टार्ट डे ट्रिप। ये देखो, ये डे ट्रिप आ गया ना, फॉर टूरिस्ट, ये स्टार्ट करने। और डे ट्रिप का मतलब क्या होता है, सुबह सुबह उठना है और जाना है। तो आपको तो चाहिए बंदा सुबह, ये सुबह होता ही नहीं, क्योंकि 9 बजे तो ये आता है, किसी ने 6 बजे निकलना है, 7 बजे निकलना है, ये अवेलेबल ही नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर नॉलेज। अब मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ कि पोटेंशियल कस्टमर क्यों लूज होगा, ये रीजन दे रहा हूँ। एज सैमुअल इज नॉट अवेलेबल अर्ली मॉर्निंग, सो अर्ली पिकअप्स फॉर डे ट्रिप्स इज नॉट पॉसिबल। ये तो मेरा एप्लीकेशन आ गई, राइट, ये है एप्लीकेशन, राइट। दैट वुड, ये है दैट वुड का मतलब है, मैं एनालिसिस शो कर रहा हूँ, ये इम्पैक्ट है। दैट वुड मेक कैट अनकंपेरेटिव इन द मार्केट फॉर टैक्सी सर्विसेज एंड कस्टमर्स माइट अवेल द टैक्सी सर्विसेज ऑफ राइवल बिजनेसेस। अब आप सोचो, क्या आपको ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है, इम्पैक्ट है कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये आगे यहाँ तक नहीं जाता, एक मिनट, बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये बता रहा है, ठीक है, ये एनालिसिस है। आगे बताया, तो ये एनालिसिस आ गया। अब मुझे नंबर यहाँ पे भी, इसको भी मिल गए, कंप्लीट। अच्छा फिर तीसरे पे आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा इसमें एक आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कहानी, बाद में बताता हूँ। अच्छा अब बिलाल पे आ जाते हैं। ही इज एबल टू मेक कस्टमर्स कंफर्टेबल, बिलाल का मैंने लिख दिया नॉलेज शो करने के लिए, ठीक है, ये नॉलेज हो गई, ये नॉलेज है। कंफर्टेबल कहाँ है, कंफर्टेबल बिलाल, बिलाल साहब कहाँ कंफर्टेबल कर रहे हैं, जरा देख लें, लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपने नॉलेज शो करनी थी। कंफर्टेबल कैसे, कौन से पॉइंट से लग रहा है आपको। languages. वेरी गुड जी, लैंग्वेजेस से, कि वो फॉरेन टूरिस्ट हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं, अपनी बात
पूछ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने वही लिखा, ही इज एबल टू मेक टूरिस्ट कंफर्टेबल नॉलेज एज ही स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, ये आ गई एप्लीकेशन, ठीक है। और सेम एज इट इज मैंने पॉइंट उठाया है, वो आपने एज इट इज उठाना है, ये स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, मैंने वही उठा लिया। अच्छा, लैंग्वेजेस सो एबल टू आंसर एवरी single query of customers in their native language, satisfying customers to a great extent, spreading a good word of mouth। ये क्या हुआ, ये क्या है, impact, कि ज्यादा लैंग्वेज बोलने का क्या फायदा है, कस्टमर कंफर्टेबल है तो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो सेटिस्फाई होंगे और गुड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारा हो गया एनालिसिस। बार बार बता रहा हूं, जब आप इम्पैक्ट शो करते हैं किसी पॉइंट का, वो एनालिसिस होता है। अच्छा आगे, हाउएवर दूसरी साइड, कैट्स रेपुटेशन माइट बी अफेक्टेड। वो क्यों भाई, नॉलेज ये भी मैंने शो किया है। तो कैट की रेपुटेशन क्यों एट स्टेक आ गई,